देखिए, उम्मीद मत छोड़िए और चमत्कार कभी भी हो सकता है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। हर इंसान पढ़ाई करता है इसलिए कि पढ़ाई करने के बाद वो सेटल हो सके, एक अच्छी जॉब हासिल कर सके। प्राइवेट जॉब में भले ही बहुत ज़्यादा पैसा हो, लेकिन अगर बात भारत की यानी कि इंडिया की है तो इंडिया में सरकारी नौकरी का अलग ही रुतबा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मिलवाऊंगा एक ऐसे शख्स से जिन्होंने सिर्फ एक बार नहीं बल्कि चार बार एसएससी जैसे एग्जाम को, जी हाँ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल के एग्जाम को 4 बार क्रैक किया है और हर बार अपनी सीट उन्होंने ली है। इस वक्त फ्रेम में आप मेरे साथ देख रहे हैं श्री विपुल कुमार जी को। विपुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं विपुल जी से सवाल पूछना और किस तरीके से उन्होंने तैयारी की, किस तरीके से 4 बार उन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया, जानते हैं विपुल जी से। तो विपुल जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि आप अपने जब आप स्कूल में थे तो आप पढ़ाई में एवरेज थे या मतलब शुरू से ही आप टॉपर रहे हैं? मैं टॉपर तो नहीं रहा, लेकिन एवरेज से तो अच्छा ही था शुरू से। और स्कूलिंग मेरी बरेली से ही हुई है। मैं मूल रूप से वहीं का रहने वाला हूँ। और 8 तक तो मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा। उसके बाद फिर कुछ पापा का मेरे ट्रांसफ़र हो गया तो फिर हिंदी मीडियम में, फिर उसके बाद तो फिर बाद में वो कैच करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता था मुझे। स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी। धीरे धीरे फिर मैंने खुद से चीज़ों को समझा और अपनी जो भी समस्याएं थी उनको दूर किया। जी। उसके बाद फिर मैं हिंदी मीडियम वाले जो था उसमें भी मैंने लाइन पकड़ ली अपनी और फिर आ गया हूँ। जी, मतलब आप टॉपर नहीं रहे पर एवरेज से थोड़ा ऊपर आप हमेशा रहे। जी, तो ग्रेजुएशन आपने किससे किया है? ग्रेजुएशन मैंने कंप्यूटर साइंस बीटेक मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब इंजीनियर हैं आप? इंजीनियर हूँ, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है। जी। 2008 में मैंने जब ये पहली बार जब पेपर दिया था इंजीनियरिंग का, तो यूपीटीयू के थ्रू मुझे मदन मोहन मालवीय गोरखपुर वाला जो ये सरकारी कॉलेज है वो मिला था। जी। तो मैं जब काउंसलिंग की तो वो कॉलेज मिला, पापा के साथ गया मैं वो कॉलेज, बट मेरा वहाँ मन नहीं लगा। लेकिन मेरे पापा ने मुझे फुल लिबर्टी दी कि आपका अगर मन नहीं लगता है तो कोई ऐसी आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आप 1 साल और तैयारी करने के लिए जाना चाहते हो तो जाओ, हमारी तरफ से पूरी लिबर्टी है आपके लिए। तो मुझे ये इस चीज़ से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा और मैंने फिर पापा से अपने प्रॉमिस भी किया था कि मैं ये वाला कॉलेज जो मोतीलाल नेहरू है ये 1 साल में बिना किसी कोचिंग के सेल्फ स्टडी करके मैं निकालूंगा। और मैंने सेल्फ स्टडी की पूरे मन लगा के और ठीक 1 साल बाद वो मैंने निकाला। मतलब कॉलेज मैंने छोड़ दिया था। मतलब मैन ऑफ वर्ड्स टाइप बोला है तो 1 साल में उसको आपने निकाल लिया। अच्छा, तो विपुल जी मुझे एक चीज़ बताइए कि आपने जो है एक नहीं 4 बार एसएससी को एग्जाम को क्रैक किया है। तो एक सवाल पर्सनली मेरे मन में ये आया कि लोगों को एक बार ही अगर एग्जाम निकल जाता है तो वो जॉब को लेते हैं, सेटल हो जाते हैं। तो आप रुके क्यों नहीं, मतलब लगातार हर बार कैसे? देखिए, मैं दिल्ली तो गया था कॉलेज पास करने के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करने। जी। सच बताऊँ आपको तो, लेकिन वहाँ मेरे कुछ फ्रेंड थे वो एसएससी की तैयारी करते थे, तो मुझसे वो क्वेश्चन पूछने आते थे कि आपका मैथ अच्छा है। शुरू से मेरा मैथ तो अच्छा रहा है, तो पूछने आते थे कि ये सॉल्व कर दो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा बता दो। तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा उस चीज़ में। तो जो मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था वो मैंने बीच में छोड़ी और मेरे पापा ने भी बहुत समझाया। उनको बहुत भरोसा है मुझ पर कि मैं ये एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ, आज भी भरोसा करते हैं और मैं उनसे कहता भी हूँ कि मैं तैयारी करूँगा इसकी। तो वहाँ से मैंने ये एसएससी की जो लाइन जो है चेंज कर ली, एसएससी की तैयारी करने लगा। मुझे वो सवाल करने में इंटरेस्ट आने लगा बहुत ज़्यादा और सेल्फ ही करता था। वो बच्चे कोचिंग भी करते थे, उसके बावजूद भी उनको डाउट रहते थे तो मुझसे पूछने आते थे, तो मैं उन्हें वो चीज़ समझाने लगा, ऐसे गाइडेंस देने लगा। तो प्रीवियस ईयर के मैंने जो पेपर जो आए मैंने उनको देखा, समझा, पढ़ा, मुझे लगा ये मेरे लिए ईजी है, मैं कर सकता हूँ इसे, और मैंने फिर उसकी तैयारी शुरू कर दी एसएससी की। तो विपुल जी, बहुत लोग होते हैं जो, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ऐसे, और ऑब्वियसली जैसे आपने बताया कि बहुत साल तैयारी करते हैं और स्पेशली कोचिंग करते हैं, कोचिंग में बहुत पैसा लगाते हैं। तो क्या आपने कोई कोचिंग करी या मतलब सेल्फ स्टडी से ही आपने एग्जाम क्रैक किया? नहीं, कोचिंग
मैं उनके लिए सही है जो वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं जी, जिनको खुद पर भरोसा है। तब तो कोचिंग आपको फ़ायदा करेगी, क्योंकि आपको कोचिंग में जो कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं आपको वो पढ़ने नहीं जाना है। आपकी अपनी पर्सनल क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या चीज़ समझ नहीं आती है, क्योंकि मेहनत आपको ही करनी है। लास्ट में तो मेहनत आपको ही करनी है। बिना आपकी मेहनत के कोचिंग वाले आपका उंगली पकड़ के ले नहीं जाएंगे एग्ज़ाम क्रैक करवाने। दूसरी चीज़ जो है, एग्ज़ाम का ऐसा इस समय हवा बना रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, खुद पर भरोसा करते हैं और पेपर के पैटर्न्स को समझते हैं, पिछले प्रीवियस ईयर के 2-3 साल के, 3-4 साल के जो करंट के हैं, उनको अगर आप अच्छे से लगा पा रहे हैं तो ईजिली कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हैं। आपने कोई कोचिंग नहीं ली? नहीं, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली। तो गाइज यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया हो तो एक बहुत अच्छी चीज़ विपुल जी ने बताई है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या आप 10th या 12th की भी एग्जाम क्यों ना देने जा रहे हो, आप कहीं पे भी कोचिंग अगर ज्वाइन करते हैं तो आप इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वो आपको क्या पढ़ाएंगे, बल्कि इसलिए जा रहे हैं कि आपके क्या डाउट हैं। आप अपने डाउट कब लेकर आएंगे? जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे। तो चाहे आप एकेडमिक्स में हो या आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, जितना मैं अभी तक विपुल जी से सीखा हूं और समझा हूं, वो ये है कि सेल्फ स्टडी। आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डाउट क्या है। उसके लिए अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोचिंग वाले अलग से आपको कुछ घोल के नहीं पिलाने वाले हैं जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। सेल्फ स्टडी के साथ साथ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है जो मेरे पापा हमेशा से ही मुझे समझाते हैं, कहते हैं कि उसके साथ साथ आपको पेपर भी, मॉक टेस्ट भी डेली लगाने चाहिए जी। जब पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद टाइम टू टाइम अपनी तैयारी चेक करने के लिए पेपर जरूर करना, पेपर का पैटर्न समझने के लिए, पेपर का पैटर्न समझने के लिए जी, वो टाइम टू टाइम आपको करना है। उससे आपकी स्पीड भी आएगी और आपको लगेगा कि हम अभी कितनी तैयारी कर रहे हैं, हमारा कितना और जो हमारा रह गया है वो हमें और कितना पढ़ना चाहिए। मतलब जितना पढ़ना इंपॉर्टेंट है उतना ही प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल जी। तो गाइज मैं समझता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात विपुल जी ने यहाँ पे बताई है और आप सभी को इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। अब जानते हैं विपुल जी से उनकी पूरी इस जर्नी के बारे में कि विपुल जी, मैं जानना चाहूँगा और ऑडियंस भी जानना चाहेगी इस बात को कि आपका पहला सिलेक्शन कब हुआ, आपका पहला एग्जाम कौन सा था, पहली पोस्टिंग कौन सी थी और अब तक का पूरा एसएससी की जर्नी क्या है, वो खुद आप अपने वर्ड्स में बताएं। जी, मैंने 2013 में जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने गया था दिल्ली, उसके बाद मुझे उसमें कुछ इंटरेस्ट आया नहीं तो मैंने वो तैयारी छोड़ दी। इधर एसएससी में मेरा कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा, मुझे लगा ये मैं कर सकता हूँ। तो 2014 का मैंने पहली बार एसएससी का दिया, तो उसका जो टीयर 1 है वो मैंने अच्छे से निकाल लिया था। टीयर 2 भी मेरा निकल गया था, क्रैक कर दिया था, लेकिन टीयर 3 के लिए मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया जी, उसमें मैं रह गया था। फिर मैंने सोचा कि मेरी क्या क्या कमी रही हैं, उनको मैंने फाइंड आउट किया, उन पर मैंने वर्क किया, सेल्फ स्टडी की, जो क्वेश्चन आते हैं उनको मैंने सीखा। घंटों लगा रहता था, जब तक मैं उनको सीख नहीं लेता था मैं खाना भी नहीं खाता था। दिन भर मैं उसी चीज़ में लगा रहता था, जो मैंने टारगेट बनाया कि आज मुझे इतना करना है, तो जब तक समझ नहीं आता था मैं उसी में लगा रहता था। और मेरे पापा भी मुझे बहुत गाइड करते थे, मेरी मम्मी भी बहुत गाइड करती थी, उनको बहुत भरोसा है मुझ पर कि ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेगा। मैं दिन रात लगा रहता था और 2015 को मैंने ये मना लिया कि इस बार मुझे लेना है और तैयारी की मैंने अच्छे से मन लगा के जम के, और 2015 मेरा निकल गया, सेकेंड अटैम्प्ट पूरा क्लियर हो गया। उसमें मुझे टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स में भावनगर में पोस्टिंग मिली। वो मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे पहली जॉब का ऑफ़र लेटर आया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कि मुझे सफलता मिली। लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं डाउट था कि जो मैं चाहता हूँ वो मुझे अभी तक मिला नहीं है। तो मैंने 2016 के लिए भी अप्लाई किया, उसमें भी मैंने तैयारी की और उसमें मुझे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट मिली जी। लेकिन अभी भी मन में कहीं ना कहीं कसक तो है ही मेरे कि जो मैं चाहता हूँ वो पोस्ट अभी तक मुझे मिल नहीं पाई है, तो इसीलिए मैं आगे भी दे रहा हूँ। 17 मैंने दिया नहीं, 18 में मेरा रिज़ल्ट पेंडिंग है, 19 में भी मेरा रिज़ल्ट अभी भी पेंडिंग है जी। तो जो सारे मतलब जो आपका 18 और 19 का रिजल्ट पेंडिंग है, वो एग्जाम जो आपने दिए हैं वो प्रॉपर अच्छे गए हैं, तो वो क्लियर ही होने हैं। क्लियर ही होने, क्योंकि इसमें क्या आंसर की वगैरह आती है तो उससे हम मैच कर लेते हैं। हाँ, तो मैं 2-3-4 सालों से दे रहा हूँ जी, तो इतना तो मुझे आइडिया हो गया है कि शायद 2019 में अगर भगवान ने चाहा तो मुझे मन मुताबिक पोस्ट मिल जाएगी जी। मतलब गाइस बहुत से लोग होते हैं वो एग्जाम को देते हैं और विपुल जी जो है वो एग्जाम को फोड़ते हैं, क्योंकि 3-4 बार में एग्जाम निकलने का मतलब यही है। अच्छा, आपने अभी बताया कि आपकी पोस्टिंग गुजरात रही, तो गुजरात का कोई एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहते हो? गुजरात का एक्सपीरियंस अच्छा ही था, लोग अच्छे थे वहाँ पर जी,
और गुजराती सीखी मैंने और बहुत अच्छी लगी लैंग्वेज, और वहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा। गुजरात का गुजराती तो ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस हैं जी, बहुत अच्छा लगा। तो तमिलनाडु में भी आप रहे हैं कुछ समय, वहाँ का कोई एक्सपीरियंस? तमिलनाडु का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा जी। वहाँ कुछ नया सीखने को मिला, वहाँ की तमिल सीखने को मिली। थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई थी लैंग्वेज सीखने में, और बहुत ज़्यादा समस्या होती थी। डेली जो डे टू डे वर्क था मेरा वो इसी पर ही डिपेंड था, तो लैंग्वेज की बहुत प्रॉब्लम आती थी। फिर धीरे धीरे सीखने की कोशिश की, तो पूरी तरीके से तो फिर भी नहीं सीख पाया, थोड़ा बहुत सीख पाए। फिर यही लगता था कि बहुत दूर हैं अपने घर से, माता पिता से बहुत दूर हैं, और आना भी होता था। फिर ट्रांसफ़र हो गया, अब तो मैं यहीं आ गया हूँ अपने यूपी में जी। तो बहुत अच्छा रहा तमिलनाडु का भी एक्सपीरियंस। तो विपुल जी, एक सवाल मेरे मन में है, और आई एम श्योर बहुत लोग भी ये चीज़ सोचते होंगे कि कई बार ऐसा होता है कि कोई बच्चा है या कोई एस्पिरेंट है, वो पढ़ने में अच्छा है, उसकी मैथमेटिक्स अच्छी है, लेकिन उसके परसेंटेज कम है। तो क्या परसेंटेज भी कोई रोल प्ले करते हैं, या फिर सिर्फ क्वालिफाइंग जितना है उतना है, उसके बाद कोई ये चीज़ मैटर नहीं करती? नहीं, ये सब चीज़ें पीछे जो पास्ट में रह गया उसको तो भूल जाना चाहिए। आपको करंट में जीना चाहिए और फ्यूचर के लिए वर्क करना चाहिए कि हम अपना फ्यूचर कैसा चाहते हैं। तो परसेंटेज मैटर नहीं करता? परसेंटेज मैटर नहीं करता। आपको करंट में आप कितनी मेहनत कर पाते हो, वो चीज़ें। दूसरी मेन चीज़ है कि आपकी कंटिन्यूटी ना टूटे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की XYZ कोई भी एग्ज़ाम आज उठा के देख लीजिए, जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, उसकी कंटिन्यूटी ना टूटने पाए। अगर आप 6 घंटे देते हैं, कल किसी कारणवश आप नहीं टाइम दे पा रहे हैं 6 घंटे का, तो कंटिन्यूटी ना टूटे। आप डेली पढ़ें, ज़रूरी नहीं आप 6 घंटे पढ़ें, लेकिन 1 घंटा तो आप पढ़े ही पढ़े, कितना भी अर्जेंट वर्क क्यों ना हो जी। आपको कंटिन्यूटी नहीं तोड़नी है, मतलब कंसिस्टेंसी इज द की। हाँ, कंसिस्टेंसी इज द की जी। तो विपुल जी, एक सवाल और मेरे मन में है, वो ये कि जो SSC है, आपने इतने समय तक दिया, तो आपको पता चला, आपको बहुत अच्छे से इस एग्जाम को आपने समझ लिया होगा। तो ज़रूर अगर कोई एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो ये चीज़ ज़रूर जानना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो ज़्यादा मेहनत मांगता है, या कौन सा ऐसा पार्ट है जो कम मेहनत में हो सकता है, या फिर ये इंडिविजुअल पर्सन पे डिपेंड करता है? नहीं, कौन सा ऐसा पार्ट से तो कोई लेना देना नहीं है। आपको सभी पार्ट्स में इक्वली मेहनत करनी पड़ेगी, और सभी इक्वली एफर्ट्स मानते हैं जी, और सबके लिए बराबर टाइम देना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपसे इतना तो कहना चाहूँगा कि मैथ और इंग्लिश, इसका पोर्शन थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये टायर 1 में 50-50 नंबर्स का आता है, बट टायर 2 में मैथ और इंग्लिश ही आनी है जी, तो वो 200 मार्क्स की आती है। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, आपके जो भी व्यूअर्स हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही तैयारी करें जी, सब में इक्वली एफर्ट्स लगाएं। यानी कि इंग्लिश और मैथ्स अगर आप स्पेसिफिकली SSC के लिए कर रहे हैं तो वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी जितनी भी चीज़ें विपुल जी ने बताई, तो गाइज मैं समझता हूँ कि अगर आप, आज भी पहला दिन है आपका किसी एग्जाम की तैयारी करने का, तो अगर आपने विपुल जी से ये बातें सीख ली, तो आई एम श्योर कि आप एग्जाम को ज़रूर क्रैक करेंगे, और उन्हीं की तरह निकालेंगे नहीं, एग्जाम को पूरी तरीके से फोड़ देंगे। सबसे पहली चीज़ कंसिस्टेंसी इज़ द की। एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि कोचिंग को एज ए गाइडेंस की तरह लें, और कोचिंग में जब भी जाएं, अपनी समस्याएं जो आपको आ रही हैं तैयारी करने में, किसी चैप्टर को समझ नहीं आता है, तो उसके लिए कोचिंग में आप ज़रूर जाएं। मेरा कोचिंग से कोई, मैं आपको जाने के लिए रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको अपने वीक एरियाज़ को फाइंड करना है, उन पर वर्क करना है, और उसके लिए कोचिंग जाना है। कोचिंग पर डिपेंड होने मत जाइए कि कोचिंग वाले हमारा सिलेबस कराएंगे, मतलब डिपेंडेंसी के लिए नहीं जाना है, अपने पॉइंट्स को कवर अप करने के लिए वहाँ पे जाना है। चलिए विपुल जी, तो कोई लास्ट मैसेज जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उन्हें देना चाहें? देखिए, उम्मीद मत छोड़िए, और चमत्कार कभी भी हो सकता है, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, और बस यही सब कहना चाहूँगा। चलिए गाइस, तो ये रहे हमारे साथ विपुल जी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें हमें बताई, और एक नहीं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 4 बार गवर्नमेंट एग्जाम उन्होंने क्रैक किया है। ये चीज़ एक ये चीज़ जो है वो एक बात हमको समझाती है, और वो ये कि कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, एक बार एग्जाम को देते हैं और उसके बाद नंबर नहीं आता है तो वो तैयारी छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, कभी कभी सपनों को पूरा करने में थोड़ा सा समय लग जाता है, तो लगा दीजिए उस समय को। और जिस भी चीज़ में, चाहे ये एग्जाम हो या आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत करें, क्योंकि आपको सफलता सिर्फ वो इंसान दिला सकता है जो आप खुद हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं। तो ये रहे हमारे साथ गाइस विपुल जी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अगली ऐसे ही सक्सेसफुल स्टोरी अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।